नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। भजनलाल सरकार का तीसरा बजट आज 11 बजे दिया कुमारी प्रस्तुत करेगी। भजनलाल सरकार सुबह 11 बजे विधानसभा में तीसरा बजट पेश करेगी। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति और औद्योगिक ढांचे की मजबूती व युवाओं के लिए रोजगार का ऐलान कर सकती है। बजट में प्रदेश के आर्थिक हालात को मजबूत करने वाले संकेत होंगे, साथ ही औद्योगिक विकास का रोड मैप भी होगा। सामाजिक सुरक्षा को और ताकत देने, प्रदेश की सुरक्षा के लिए पुलिस बल को इक्विप करने वाला और पानी बिजली के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे ले जाने वाला बजट होगा। सरकार के 2 साल पूरे हो जाने के बाद तीसरे बजट से जनता को उम्मीद रहेगी कि प्रदेश विकास की गति दौड़ने लगेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। सरकार खेजड़ी सुरक्षा के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकती है। वहीं सामाजिक पेंशन में 15% बढ़ोतरी की संभावना। मेट्रो एआरसीपी को राशि रिफाइनरी के आसपास विकास का रोड मैप तैयार करने की संभावना। नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के लिए बजट दिए जाने का ऐलान भी किया जा सकता है। वहीं शिक्षा, हेल्थ, पुलिस, राजस्व, पंचायती राज और मंत्रालय कर्मचारियों के लिए भर्ती का ऐलान भी संभव है। वहीं राज्य की भजनलाल सरकार का तीसरा बजट आज पेश किया जाएगा। इससे पहले कि 2 बजट में सरकार ने सभी विभागों को मिलाकर कुल 2718 घोषणाएं की थी। इनमें से अब तक 900 घोषणाएं पूरी हो चुकी है, जबकि 284 घोषणाएं पर सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। वहीं 1534 घोषणाएं या तो प्रगतिरत है या उन्हें प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि भूमि विवादों में बिना वास्तविक और तात्कालिक आपात स्थिति के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 व 146 के तहत भूमि कुर्क करना और रिसीवर नियुक्त करना अवैध है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2025-26 के लिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, व्यावसायिक एवं राज्य स्तरीय सामान्य परीक्षा का भी विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक होगी। इस बार 12वीं के 17 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जांची जाएगी। मतलब ये कि इन्हें डिजिटल तरीके से जांचा जाएगा। इसके लिए हर छात्र की सभी उत्तर पुस्तिकाओं के हर पन्ने को परीक्षा केंद्र में ही स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। करीब 1 करोड़ कॉपियों के लगभग 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके अपलोड होंगे। तो इस बार 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां ऑन स्क्रीन जांची जाएगी। वहीं मेड़ता सिटी में सोमवार देर रात ब्रह्मपुरी चौक के पास भैरोजी मंदिर क्षेत्र में बदमाशों ने ज्वेलरी व्यवसायी पंकज सोनी की दुकान में घुसकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बचाने आए 2 कारीगर संदीप और संजय भी घायल हो गए। घटना से नाराज व्यापारियों ने मंगलवार को मेड़ता सहित आसपास के सभी बाजार बंद रखे। पंकज सोनी मूल रूप से नावा शहर के निवासी है। राजस्थान रोडवेज में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब सभी स्थानांतरण तय नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर होंगे। पॉलिसी में अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई और ईमानदार कर्मियों को प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। पॉलिसी के अनुसार बिना टिकट यात्रियों को ले जाने, कार्यस्थल पर शराब या मादक पदार्थों के सेवन और स्टेपनी के दुरुपयोग जैसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले कंडक्टरों पर सख्त कार्रवाई होगी। 3 या उससे अधिक बार बिना टिकट यात्रा कराते पाए जाने वाले कंडक्टरों को निलंबित भी किया जाएगा। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत सोमवार देर रात सेंट्रल टीम एवं सीएमएचओ जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री मेसर्स अष्ट विनायक फूड प्रोडक्ट पर छापा मारा। टीम ने यहाँ 3127 किलो मिलावटी घी एवं वनस्पति सीज किया। फर्म मालिक रामलाल जाट ने बताया कि मिलावटी घी को ग्रामीण क्षेत्र तथा भगवान की पूजा में काम में लिया जाता है। हे भगवान, मिलावटखोरों ने आपको भी नहीं छोड़ा। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में भी मिलावट। अब आप
अंदाजा लगा लीजिए कि मिलावटी घी से यदि आप पूजा करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। राजस्थान में लापता लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में 34,461 बढ़े और 6,778 बच्चे गुमशुदा हुए। मात्र 2025 में 34,461 लोग गुम हुए, लेकिन कहीं पर भी आप बड़ी चर्चा नहीं। इतनी सारी संख्या में गुम होने वालों पर भी कोई चर्चा नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ों में 20,111 यानी 74% महिलाएं और बच्चों में 5,748 बच्चियां गायब हुई। कुल 25,472 बड़े और 6,260 बच्चों को तलाश लिया गया। लापता 8,989 बड़ों में 6,714 महिलाएं और 464 बच्चियां अब भी लापता है, जिन्हें तलाशा जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की चर्चा। बांग्लादेश की पल पल की खबर, क्रिकेट के लाइव स्कोर की तरह, लेकिन कितने लोग लापता हुए कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि इसको आम आदमी भुगतता है। इससे कोई फर्क नहीं मीडिया को। ब्लैकमेलिंग सहित 43 क्रिमिनल केसों के आरोपी गोवर्धन सिंह के पास बच्चों के अश्लील वीडियो मिलने की बात सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को अम्बाबाड़ी स्थित चौमू सर्किल पर लोगों ने बर्खास्त वकील गोवर्धन सिंह का पुतला फूका। पुलिस आयुक्तालय की सीएसटी ने कार्रवाई करते हुए आमेर, सांगानेर सदर व बगरू क्षेत्रों में छापेमारी कर 5 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीएसटी ने 12.28 लाख रुपए की चरस और स्मैक पकड़ी। 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। दिल्ली से जयपुर घूमने आए 2 जापानी पर्यटक अचानक लापता हो गए। टैक्सी चालक पिकेंद्र कुमार ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दी। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि दोनों पर्यटक अशोकनगर स्थित मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने की बात कहकर उतरे थे, लेकिन लौटे नहीं। उनका एक बैग टैक्सी में ही छूट गया, जिसमें बिस्किट, नमकीन और एक कैप रखी थी। थानाधिकारी मोतीलाल के अनुसार दोनों पर्यटक हिब्बिकी, शिब्बा और युमा 6 फरवरी को टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली आए थे। अगले दिन जयपुर घूमने पहुंचे थे। उनका शहर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन दोनों जापान रवाना हो गए। राजस्थान में गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए दिव्यांग विश्वविद्यालयों का भविष्य 28 साल बाद भी अंधकार में नजर आ रहा है। सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय और 2023-24 के बजट में जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इन विश्वविद्यालयों में कुलपति के अलावा किसी भी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो सकी है। न ही विश्वविद्यालय के पास अपना भवन उपलब्ध है। दिव्यांग विश्वविद्यालय में 2.5 साल से सिर्फ कुलपति जमीन भी नियमानुसार नहीं। जयपुर में 30 एकड़ की जगह दस दी गई है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में नए जिलाध्यक्षों की पहली ट्रेनिंग हुई। इसमें थिंक टैंक के माध्यम से आगामी प्लान को समझाया गया। हाईकमान के निर्देश पर शुरू हुई ट्रेनिंग में राजस्थान के 50 जिलों के नए अध्यक्षों के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अब आप कागजी या ठप्पे वाले जिलाध्यक्ष नहीं हो, आपको पावर दिया जाएगा। जो जितना अच्छा काम करेगा उसे उतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब किसी नेता के पीछे चलने की परिपाटी नहीं चलेगी। प्रशिक्षण से पावर की तरफ कोई भी बढ़ सकेगा। पार्टी की मजबूती के लिए अब राज्य स्तर पर कैंप लगेंगे, फिर जिला और बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे। इसमें भाग लेना अनिवार्य किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित नेताओं ने कहा कि इस ट्रेनिंग के बाद जिलाध्यक्षों को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कितना भी बड़ा नेता जिलाध्यक्ष के खिलाफ हो, अगर अच्छा काम किया तो दिल्ली नेतृत्व से संरक्षण मिलेगा। कांग्रेस के दिल्ली प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 जिलों के अध्यक्ष देरी से पहुंचे। कुछ ने कहा कि उनके परिवार में शादी समारोह होने के कारण वे ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान विधानसभा में बुधवार को पेश होने वाले राज्य बजट की स्टडी रिपोर्ट जारी की है। पिछले बजट की घोषणाओं का रियलिटी चेक करार देते हुए जूली ने कई सवाल खड़े किए। उनकी रिपोर्ट के अनुसार बजट में 2718 घोषणाएं की गई है, उनमें से 754 ही पूरी हुई है। यह सिर्फ 27.75% है, जबकि 707 घोषणाएं ऐसी है जिनके अब तक हाथ तक नहीं लगाया, यानी 26% बजट के कार्यों को छुआ तक नहीं। जूली ने वर्तमान शासन को विकास विरोधी व हेडलाइन प्रेमी करार दिया है। जूली ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा और दावों को धरातल पर खाली बताया है।
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ऐसी संस्था है जिसने अनेक अक्षम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया है। पायलट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की जयंती पर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से टोंक में निशुल्क दिव्यांग सामग्री वितरण शिविर कार्यक्रम को संबोधित किया। राजस्थान में एसआईआर का फाइनल रोल 14 फरवरी को जारी होगा। इसमें बताया जाएगा कि अब कितने वोटर अस्तित्व में रहेंगे और कितने वोटरों को अमान्य माना जाएगा। उधर पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का प्रकाशन भी 25 फरवरी को होगा। मतदाताओं से जुड़ी इन दोनों सूचियों में कितना फर्क रहेगा और किनको वोट देने का हक मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, इसका खुलासा भी इस महीने में हो जाएगा। सीकर कस्बे में RSWM किराए पर सोमवार रात खड़े ट्रक से कार टकरा गई। इसमें जयपुर निवासी हास्य कवि व शिक्षक केसर देव मारवाड़ी का निधन हो गया। उनकी मौत से साहित्य जगत व शिक्षा क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने बताया कि लाडनू निवासी व हाल जयपुर के मुल्लीपुरा में रहने वाले हास्य कवि केसर देव अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ सोमवार को रतनगढ़ शादी समारोह में गए हुए थे, जब ही ये हादसा हुआ। वहीं भरतपुर चिकसाना थाना क्षेत्र के चार्लीगंज में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 6 वर्षीय मासूम की जान चली गई। तेज रफ्तार वैन ने सड़क किनारे खड़े बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वैन चालक ने 6 साल के बच्चे को कुचला। पहले भी 4 बार हो चुका है चालान। कितनी बार भी चालान हो, वह जानते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला। बाबा शाम के लक्खी मेले की तैयारियों के तहत भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस मंगलवार को एक गली में गेट लगवा रही थी। लोगों ने कहा हमारा आवागमन रुकेगा। इस पर कहासुनी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सीएमएचओ एक युवक की कॉलर पकड़कर उसे नीचे गिराते हुए नजर आ रहे हैं। इससे नाराज लोगों ने आक्रोश जताया। थाना अधिकारी पवन चौबे का कहना है कि मैं वहां पहुंचा तो वे लोग मेरे से भी उलझ गए। खेजड़ी बचाओ आंदोलन 9वें दिन भी मंगलवार को भी जारी रहा। 50 लोग क्रमिक अनशन पर बैठे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।